today we are going to start with the chapter 3rd, matrices. So what do you mean by matrix? Matrix is singular and matrices is the plural. Matrix means rectangular array of number. Array means arrangement. किसी भी नंबर या फंक्शन को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज अगर किया जाए इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहते हैं? मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज व्हाट? मैट्रिक्स इज व्हाट? इट्स ए रेक्टेंगुलर ordered rectangular array of numbers और फंक्शन. नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स, ठीक है. सो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या है. मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. एरे मींस अरेंजमेंट किसके? ऑफ नंबर्स या फिर फंक्शन. तो किसको डिनोट कैसे लिखते कैसे हैं और डिनोट कैसे करते हैं, और ये ऑर्डर्ड क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर? और मैट्रिक्स की यूज क्यों है? सो मैट्रिक्स का तो वैसे यूज बहुत सारी फील्ड में है. अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, काफी सारी चीजों में यूज आता है इसका. बट मेनली जो हम यहां यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द सिस्टम्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स. जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल्स, पेयर ऑफ टू लीनियर वेरिएबल्स. और यहां पे हम 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी लीनियर वेरिएबल्स का हम बना सकते हैं. तो उस सिस्टम को सॉल्व करना हो देन वी यूज दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है. मैट्रिक्स अगर आपको क्या कहते हैं, किसी भी फिगर के वर्टिसेस हैं उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं. सो वन बाय वन वी विल सी. सबसे पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं. सो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? सबसे पहले मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड विद कैपिटल लेटर जैसे ए. मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये ब्रैकेट लगाए जाते हैं और ब्रैकेट के अंदर जैसे मैं लिखता हूं A B C D E F, या फिर कोई नंबर भी लिखे जा सकते हैं 1 2 3 4. दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. और अब जैसे देखा जाए, ध्यान से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज कॉल्ड एज रो. दिस इज, ये पहली है तो रो 1, और हम इसको ऐसे लिखते हैं R1. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रो 2, R2. R2 स्टैंड फॉर रो सेकेंड. हॉरिजॉन्टल जो होंगी उसे रो कंसिडर किया, रो कहते हैं. और जो वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल ऐसे देखो, ये These are called the verticals, A, D, B, E, C, F. तो वर्टिकल जो होती हैं that will called as a column. So ये पहला कॉलम है तो C1, this is C2, this is C3. अब इसमें रो 1 R1, this is what? रो 2, this is what? C1, this is what? C2. So इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? इसमें 2 रो हैं और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. सो हाउ टू राइट दिस वी कैन राइट हियर 2 into 3. First we have to write the row and second we have to write the column. 2 into 3 यानी 2 रो 3 कॉलम. इसको ऐसे लिखेंगे 2 into 2, 2 रो 2 कॉलम. सो इसको जो ऑर्डर होता है उसे हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं. सो किसी भी मैट्रिक्स को
डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, ओके। एंड उसका जो ऑर्डर होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम की फॉर्म में, देखो ऐसे। सो इसमें 2 रो थे तो पहले लिखा जाता है कि रोज और बाद में लिखा जाता है कॉलम, 2 into 3 रोज इंटू कॉलम। सो मान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई, A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N। I क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू I लेस देन इक्वल टू M। I की वैल्यू 1 से लेके M तक है, और N की वैल्यू 1 लेस देन J लेस देन N। I और J कोई भी नंबर है, कहां से, 1 से लेके M तक। M स्टैंड फॉर व्हाट, M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रोज, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे तो आप इसको किसी भी उसमें लिख सकते हैं वेरिएबल में, बट ये स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स है, सो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म M क्रॉस N। वैसे अगर लिखा जाए तो U इंटू वी भी कोई कहे कि मैं U इंटू वी लिखना चाहता हूं, तो फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, बट ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज है, इजीली अंडरस्टूड है कि M इंटू N लिखा है मतलब रो इंटू कॉलम लिखा गया है। सो I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। सो अगर मुझे, ध्यान से देखना, मुझे अगर कोई भी मैट्रिक्स लिखनी है तो हाउ टू राइट, A ये फर्स्ट है, यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। व्हाट इज दिस, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, I की जगह 1, J की जगह भी 1। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो पहली रो का दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हुई, 2 into 3 की। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको कैपिटल AIG भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करते हैं, वेयर I जो है वो 1 to M के बीच में कहीं भी कोई भी नंबर हो सकता है, J 1 to N के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स होती, यानी 3 रो होते, तो 3 1 3 2 3 3, क्लियर। अगर ये 4 होते, 4 into 3, तो 4 1 4 2 4 3, यानी 4th रो फर्स्ट कॉलम, 4th रो सेकंड कॉलम, 4th रो थर्ड कॉलम। ऐसे हम कितने तक बना सकते हैं, M into N तक बना सकते हैं। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, हाउ वी कैन राइट हियर द ऑर्डर, कैसे इसका ऑर्डर लिखा जाता है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ we are going to study about types of matrices। ठीक है, कि कितने टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, बट रो कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो विद एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड row matrix. For example, having single row या one row and any number of columns, that is called row matrix. For example, जैसे A है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या ऑर्डर हुआ, एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। रो कैसे काउंट होती है, हॉरिजॉन्टल, तो एक रो आ गई। तो हाउ टू राइट, रो इनटू कॉलम लिखते हैं ना, और इसमें कॉलम कितने हैं, C1 C2
C3, C4, C5, C6, तो 1 into 6 रो इंटू कॉलम। क्लियर? सो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? किस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे? जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है बट एनी नंबर ऑफ कॉलम, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। सेकंड आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में हैविंग सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर्स ऑफ रो, हैविंग सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर्स ऑफ रोज। कितनी भी रोज हो सकती हैं बट कॉलम कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। सो इसका भी एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5। नाउ रो हॉरिजॉन्टल होती हैं तो हाउ मेनी रोज आर देयर? 5। कॉलम वर्टिकल होता है तो एक ही है, 5 into 1। So this is the row matrix and column matrix. Then come to where? Then come to किसकी? Square matrix. Square matrix. Square matrix क्या चीज होती है? Square matrix होता है when the number of rows, ऐसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स having rows having equal number of rows and columns, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 2 into 2 की मैट्रिक्स है ये। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 2। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। बी, एक और मैट्रिक्स लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ हियर अगेन नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान से देखें, ये जो डायगोनल होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल्स। क्या कहते हैं? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है, ये कौन सी वैल्यू है? ये है A11। ये कौन सी है? A22। ये कौन सी आएगी? A33, देन A44 अप टू सो ऑन AMM, जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं? सेम। ठीक है? तो ये सारे जो डायगोनल हैं, दिस सारे जो डायगोनल होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। ठीक है? और जो इस डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो नंबर होते हैं उन्हें कहते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। Clear? So pause the video to note down. Okay, now come to fourth type, diagonal matrix. Diagonal matrix कौन से मैट्रिक्स होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बनाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? इस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको मैं ए नाम दे देता हूं, इज इक्वल टू AIJ और ये M क्रॉस M। क्यों? रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो, हैविंग स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट,
diagonal elements are 0. That is called what? That is called diagonal matrix. For example, A is equal to 1, 3, 4. This is called diagonal. तो diagonal element के अलावा ऑफ diagonal element जो होंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, वो सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 0 हो. जैसे मैं कोई और 2/2 की, दिस इज 3/3, दिस इज 2/2, 1, 2, 0, 0. So this is called what? This is called diagonal matrix, where of diagonal elements are 0. Then आता है फिफ्थ, स्केलर मैट्रिक्स. कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है A इज इक्वल टू DIG 1, 2. इसका मतलब द डायगोनल एलिमेंट इज गिवन टू यू मैट्रिक्स 2/2. ओके, तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं. कई बार ये 1, 2, 4 लिख, जैसे ये 1, 3, 4 है, तो इफ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं डायगोनल 1, 3, 4. तो इट मीन्स कि दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बिकम 0. तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं. स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाती है. ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij m into m, having all the of diagonal having all the of diagonal element 0 and diagonal element are equal. एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 हो, बट जो डायगोनल एलिमेंट हो वो क्या हो? वो सारे सेम हो, इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1, 2, 2. नाउ दिस इज व्हाट? Diagonal elements are there and they are equal. So, and off diagonal elements are 0. This is called scalar matrix. इसे हम diagonal matrix भी कह सकते हैं, क्योंकि diagonal matrix क्या होती है? जिसमें diagonal element होते हैं, rest of diagonal element क्या हो जाते हैं? उसमें 0 हो जाते हैं. बट अगर देखा जाए तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है. B लेता हूं 3/3 की मैट्रिक्स, दिस इज 2/2, 2 into 2, तो 3 या k, then 0, 0, 0, 0, 0, 0. So this is what? This is called as a scalar matrix, where the diagonal elements are, scalar matrix क्या होती है? Where the diagonal elements are same. In 3/3 we can write like this. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. That is called scalar matrix. फिर आता है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. यूनिट मैट्रिक्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन फर्स्ट. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, A इज इक्वल टू Aij. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो जाएंगे? सेम. m इंटू एम लिख लो, n इंटू n लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता. स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस m इज सेड टू बी identity or unit matrix if all the of diagonal elements are 0 and
एंड मेन या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कब उसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। दिस इज आई। स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख लो यहां पे, तो आई से डिनोट करते हैं। और इसकी क्या वैल्यू होती है कि जो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 1 के। 1 1 1। द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। तो दिस इज द आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। दिस इज 2 into 2। और इसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं? आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। 4 by 4 की बनानी हो तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। this main diagonal element or leading diagonal element 4 cross 4, they should always become 1. Then we can say this matrix is called unit matrix or identity matrix. So now अगर एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर आई हैव टू फॉर्म ए मैट्रिक्स, मुझे एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए आई जे की जो वैल्यू है मुझे दे रखी है आई प्लस जे अपॉन 2। क्लियर? और मुझे कहा गया है फॉर्म ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कैसे? अब फर्स्ट एलिमेंट लिखना है तो क्या लिखा जाएगा? A11। अभी आपको बताया था ना कि एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 by 2 की है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 ही कॉलम होनी चाहिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। So first we have to write in the elements in general form. Okay, now अब मैं यहां पे देखो A I फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं अगर A11 की वैल्यू निकालता हूं तो इन प्लेस ऑफ I हैव टू राइट 1, इन प्लेस ऑफ J आई हैव टू राइट 1। सो 1 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। सो ये मैट्रिक्स बनना शुरू होगी। देखो पहली आई 2, दूसरा A1 2, तो 1 + 2 अपॉन 2 दैट इज 3 by 2, 3 by 2। तीसरा यहां पे A21, तो 21 कितनी हो जाएगी? 2 + 1 3 by 2। A22 तो कितना आ जाएगा? 4 by 2। सो दिस इज 3 by 2, दिस इज 2। सो लाइक दिस वी कैन फॉर्म द मैट्रिक्स। ये 2 by 2 की थी। आप किसी भी वेदर स्क्वायर वेदर रेक्टेंगुलर कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट्स। अगर ये हमें ये पता है हाउ टू राइट द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, देन जब भी हमें ऐसी चीज दी हो वी कैन फॉर्म ए मैट्रिक्स। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? सो टू मैट्रिक्स आर इक्वल, टू मैट्रिक्स आर इक्वल जैसे A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N एंड B इज इक्वल टू Bij R क्रॉस P। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दे रखी है इफ पहला कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी इसका जो ऑर्डर है, जैसे रो है M किसके इक्वल होना चाहिए? R के, और N किसके इक्वल होना चाहिए? P के। देन
these two matrix I can say, पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, पहली चीज. देन सेकेंड, corresponding element should be equal. That is aij is equal to bij. जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो क्या होने चाहिए आपस में इक्वल. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू x 2 3 y, b इज इक्वल टू 1 2 3 4. अब ध्यान से देखो, अगर सबसे पहले तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका 2 इंटू 2, तो ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है, 2 इंटू 2 है. अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. यानी देखो 2 की जगह पे 2 है, 3 की जगह पे 3 है, x की जगह पे कितना आ गया 1 और y की जगह पे कितना आ गया 4. So if two matrices are equal, then we can find out the value of x and y like this. Clear? और अगर मैं कहूं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x की जगह पे भी 1 आना चाहिए था, y की जगह पे भी क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था. So how you can for like this we can find out the value of x and y if two matrices are given equal to you. और इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी रो के इक्वल होनी चाहिए, कॉलम के इक्वल होना चाहिए. सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. कम टू एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन. हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है एंड दीज आर द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द क्वेश्चनर. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है. ऑर्डर हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम के. तो हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3, सो 3 रोज. पहले रोज लिखी जाती है, फिर कॉलम 1 2 3 4, सो 3 इंटू 4. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 इंटू 4, 3 रोज 4 कॉलम. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सो रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 एलिमेंट्स हैं. इसके भी कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स. नाउ A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट कितना है 19. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है 35. 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है. तो दिस इज योर आंसर. सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो ये है, फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, ये 12. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम 5. So like this we can find out the solution of these kind of question. Pause the video to note down. Okay, now come to second question of exercise. कौन सी exercise है ये, 3.1. Okay. Matrix has 24 elements. What are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? So अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, so हम इसका ऑर्डर कैसे बनाएंगे, तो हमें 24 जो एलिमेंट है उसके पेयर बनाने पड़ेंगे. सो जैसे 24 है, 24 ओके, इसके पेयर तो 1 24, सेकेंड पेयर क्या बनेगा 2 कितना 12, थर्ड पेयर क्या बनेगा 3 8, यानी वो पेयर जिनको मल्टीप्लाई करके 24 बनता है नेचुरल नंबर. ओके, देन 4 या 4 6 और कोई नंबर नहीं है. तो नाउ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सबसे पहले 1 कौन कौन से 1 इंटू 24 या फिर 24 इंटू 1, उल्टा भी हो सकता है क्योंकि ये पहला रो बताता है दूसरा कॉलम. तो अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 24 रोज 1 कॉलम. सेकेंड यानी कि थर्ड 2 इंटू 12 एंड 12 इंटू 2, देन
3 इंटू 8 और 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 and 6 into 4. So these are the possible order we can have if we have 24 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ordered pair. Second था, what if it has 13 elements? If it has 13 elements, 13 elements, तो 13 elements का order pair 1 into 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, या 13 into 1. So it has 2 order pair, जिसमें इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है. Pause the video to note down. Okay, now come to problem third. It's same like question number second. Matrix has 18 element. So what are the possible orders? तो possible order निकालना है. If we want to find out the possible order, तो then हमें 18 के क्या निकालने हैं? Factors निकालने हैं. Natural factors. So 1, 18, 2, 9, 3, 6. तो पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए हमारे पास. पॉसिबल ऑर्डर्स आर कौन से आ गए? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 into 6, 6 into 3. How many possible orders are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possible orders हमारे पास आ गए. किसके? इस मैट्रिक्स के. कैसे? बस आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं. That's it. वो भी ऑर्डर पेयर में. What if it has 5 elements? अगर 5 एलिमेंट होते हैं, if it has 5 elements, तो 5 का 5 अगेन एक प्राइम नंबर, तो या तो 1 into 5 होगी मैट्रिक्स, या फिर 5 into 1 की होगी. Now come to fourth question. Construct a 2 by 2 matrix A whose elements are given to you. So ऐसा एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. ए जो मैट्रिक्स है AIJ, वो कितने की है? 2 by 2 की मैट्रिक्स है. सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स. A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22. दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स. अब व्हाट टू डू नाउ? अब बस वैल्यू पुट करनी है. आपके पास AIJ की वैल्यू कितनी दे रखी है? AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2. तो वैल्यू पुट कर चलो. 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2. देन 1 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2. देन A21, 2 प्लस 1 अगेन, I की जगह 2, कंपेयर करके देख लो. J की जगह पे 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2. A22, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाय 2 8. नाउ पुट इन द मैट्रिक्स. इसको हम पुट कर लेते हैं. पहले मैं 2 A12 की जगह पे 9 बाय 2, 9 बाय 2 8, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स प्रिपेयर्ड हो गई. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3, 3 into 2. Like this we can find out. The rest of the 2 parts that you have to do by your own. Pause the video to note down. Question number 5th. Construct a 3 into 4 matrix whose elements are given by. So it is same like problem 4th, but here the size of matrix is increased. 3 into 4 matrix. So I am going to first make a matrix. 3 into 4 यानी 3 rows 4 column. ठीक है? 3 into 4. So A11, A12, A13, A14. क्योंकि 3 रो है 4 कॉलम है. देखो A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. So now we are going to find out the value of all these elements. हमें AIJ क्या दे रखा है? हाफ माइनस 3i कैप प्लस j कैप. क्लियर? हाफ. अब हम क्या करेंगे? लिसन, i और j की जगह पे
रो और कॉलम, क्योंकि I स्टैंड फॉर रो, J स्टैंड फॉर कॉलम। सो सबसे पहले A11, I की जगह पे 1, J की जगह पे 1, तो -3 + 1, -2 मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 2 1। सेकेंड A12, I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो -3 + 2, तो कितना आ गया -1, मॉडुलस है तो 1/2। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अगेन कितना -3 + 3 0। देन A14 -3 + 4 1/2। Clear? Like this we can find out the rest of the value A22, A23, A24। 3 2 6 + 1, -6 + 1 -5, मॉडुलस लगाया तो 5/2। 2 2 3 2 6 प्लस -6 + 2 -4, -4 का +4 हो जाएगा, मॉडुलस लगाया 4 डिवाइड बाय 2 2। ओके, देन 3 2 6, 6 -3 -3 हो जाएगा, क्योंकि ये -6 है, ये +3, तो -3 यानी 3/2। 3 2 6 -6 + 4 कितना हो जाएगा -2, -2 का +2 डिवाइड बाय 2 1। Now find out A31, A32, A33 and A34। So 9 -9 + 1 कितना हो गया -8, +8, 8 डिवाइड बाय 2 4। 3 3 अगेन 9, -9 यानी 7/2। ओके, देन -9 6 -6 यानी 6 डिवाइड बाय 2 3, देन -9 ये 5/2। नाउ यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, दैट्स इट। A इज इक्वल टू, आप इन सबकी वैल्यू इनकी पोजीशन पे रख दें, सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर। 3/2 1 4 7/2 3 5/2। 3 × 4 की मैट्रिक्स आपने बना दी। सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू बाय योर ओन लाइक दिस। नाउ कम टू प्रॉब्लम 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट है, हमें x y ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो सॉल्यूशन, अगर ये इक्वल हैं तो आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होने चाहिए इनके इक्वल। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, z की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, 5 की जगह 5 है ही है। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। दिस इफ बोथ दिस मैट्रिक्स आर इक्वल, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। x + y की जगह पे कितना है 6, 2 की जगह पे 2 है बिल्कुल, फिर z + 5 = 5, देन x y = 8, तो ये z की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्लियर? यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - y, और वो वैल्यू कहां पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6 - y, y = 8। सो ये कितना बना 6y - y² = 8। इसको उधर ले जाते हैं, इट इंप्लाइज y² - 6y + 8 = 0। फाइंड आउट द फैक्टर, मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 6 आना चाहिए, तो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है। सो y² - 4y - 2y + 8 = 0। y कॉमन, y - 4 - 2 y - 4 = 0। ओके, इधर आ जाओ, तो y = 2 आ गया, y = 4 आ गया। नाउ y की वैल्यू यहां पे 2 पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और अगर y की 4 पुट करते हैं तो x की कितनी आ जाएगी 2। सो नाउ दीज आर द वैल्यूज ऑफ x
Y and Z. Like this you can find out the third part also. So that you have to do by your own. Pause the video to note down. In this lecture we completed the introduction part of the matrix and type of matrix, order of matrix, and we did from question number 1 to 6. In this you just watch the video carefully, make a notes and try to solve the other question from NCERT book or a NCERT exemplar or any other book. Till that, Jai Hind.